लगभग 22 महीने से आप इस फोटो को देख रहे होंगे। इस फोटो में सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी 22 महीने से अपने सर के ऊपर एक पगड़ी को बांधकर कंटिन्यू घूम रहे थे। और इस पगड़ी के पीछे की कहानी क्या थी, आखिर सम्राट चौधरी ने इस पगड़ी को क्यों पहना था और सम्राट चौधरी आज पगड़ी को क्यों खोले, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सम्राट चौधरी को आप जानते होंगे, अगर आप बिहार के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे तो बिहार के इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और साथ ही इस समय नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बारे में बातचीत करने से पहले हम बातचीत करते हैं कि सम्राट चौधरी ने आखिर पगड़ी को क्यों पहना था। जी हां, तो कहानी शुरू होती है 22 महीने पहले से। आज से तकरीबन 22 महीने पहले की बात है जब सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक कसम खाए थे। कसम था उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि इस सरकार को और इस अराजकतावादी सरकार को जब तक नेस्तनाबूद नहीं करते, जब तक हटा नहीं देते, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ जाती, तब तक इस पगड़ी को नहीं खोलेंगे और ये पगड़ी एक दृढ़ निश्चय का प्रतीक बनेगा। ये पगड़ी को हम पहनेंगे, इस पगड़ी को हम कंटिन्यू करेंगे और वो तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, जब तक ये अराजकतावादी सरकार खत्म नहीं होती, जब तक नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ देते। नीतीश कुमार को तब से कुर्सी कुमार भी कहा जाने लगा और अब आज का तारीख यानी बुधवार की दिन और आज ही वो अयोध्या में सरयू माता के किनारे सरयू माता में स्नान करने के बाद सम्राट चौधरी ने अपना पगड़ी को खोल दिया है। अब देखिए, सम्राट चौधरी ने अपने पगड़ी को तो खोल दिया है, लेकिन ट्रोलर्स ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। ट्रोल करना इसलिए शुरू कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को जब तक हम मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे नहीं तब तक ये पगड़ी खोलेंगे नहीं। और इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है और वो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, लेकिन उनका प्रतिज्ञा कहीं ना कहीं से ये कंप्लीट नहीं हुआ और अनकंप्लीट प्रतिज्ञा के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं, मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि देखिए सरयू में स्नान करने के बाद हम पगड़ी को खोल रहे हैं। लेकिन उस वादा का क्या जो सम्राट चौधरी ने आज से 22 महीने पहले करके और उस पगड़ी को बांधा था, वो वादा था कि नीतीश कुमार को हटाना और अराजकतावादी सरकार को खत्म करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नीतीश के मिलने के बाद, उनकी पार्टी का एनडीए में मिलने के बाद, गठबंधन होने के बाद सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके कि सम्राट चौधरी उस पगड़ी को नहीं खोलते हैं। कई जगह मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि आप ये पगड़ी क्यों नहीं खोल रहे हैं, अब बताइए कि आप नीतीश कुमार को ले लिए लेकिन फिर भी आप पगड़ी को नहीं खोल रहे हैं। तब से बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी फरवरी के महीने में सरकार बदली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने और वो लंबा समय खत्म हो गया। फरवरी में सरकार बनी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में जाकर आज की तारीख को वो सरयू नदी में स्नान करने के बाद अपनी पगड़ी को खोले हैं और मुंडन संस्कार किए हैं। पगड़ी को खोलने के बाद उनका मुंडन संस्कार हुआ है। उसके बाद वो स्नान किए सरयू में और उन्होंने कहा, वो मीडिया को संबोधित करते हुए कहने लगे कि अब ये पगड़ी खुल गया है और हमने जो कसम खाया था कि अराजकतावादी सरकार बिहार से हटाएंगे, वो अराजकतावादी सरकार खत्म हो चुकी है। वो कहीं ना कहीं से सीधे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के ऊपर ये कमेंट था जो सम्राट चौधरी ने आज सरयू के किनारे अयोध्या में कमेंट किया और उन्होंने कहा कि अराजकतावादी सरकार अब बिहार से खत्म हो चुकी है, अब सरकार डबल इंजन की है, यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी आने वाले विधानसभा के चुनाव में। और इसके बाद सम्राट चौधरी यहाँ तक नहीं रुकते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अब ये पगड़ी भगवान राम को समर्पित होगी क्योंकि ये मेरे दृढ़ निश्चय का प्रतीक था। हमने 22 महीने इस पगड़ी को संभाल के रखा, अपने सर पे रखा कि इस अराजकतावादी सरकार को खत्म करना है। आज ही उनके काफिले के पीछे लगभग 250-300 गाड़ी मंगलवार को पटना से रवाना हुए अयोध्या के लिए, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पीछे और साथ ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो उनके पीछे मंत्री विधायक का एक लंबा कतार है और जिन्हें लेकर लगभग 250 गाड़ी में सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में उन्होंने सरयू में स्नान करके उस पगड़ी को खत्म किया, मुंडन संस्कार कराया, भगवान राम लला के पास गए और उस पगड़ी को समर्पित किया और उस पगड़ी को वहां से खोलना शुरू करके पगड़ी खोल दिए और कंप्लीट रूप से अराजकतावादी सरकार के ऊपर जमकर बरसे, जमकर बोले। लेकिन
लेकिन बावजूद उसके कि लोग अभी पूछ रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी भूल गए क्या कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम नीतीश कुमार को हटा देंगे और सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे जब विधान परिषद में वो नेता प्रतिपक्ष थे। आज क्या होगा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और वो डिप्टी सीएम है और बावजूद उसके कि उन्होंने पगड़ी को खोल दिया है। खैर, उनके तरफ से तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई प्रतिज्ञा सम्राट चौधरी की पूरी हो गई है? और सम्राट चौधरी के बारे में आपका क्या विचार है? आप अपने विचार को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच दिख रहे थे।